हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 25 नवंबर 2022 और दिन है शुक्रवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, दिल्ली की जामा मस्जिद ने महिलाओं की अकेले एंट्री पर पहले लगाया बैन, फिर लिया वापस। टाटा ग्रुप का हो जाएगा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड बिस्लरी। रोनाल्डो ने दागा गोल, पुर्तगाल घाना से जीता। एक्ट्रेस रिचा चड्ढा ने विवादित ट्वीट गलवान सेज हाय पर मांगी माफी। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। अर्जेंटीना के एक शादीशुदा कपल ने अपने शरीर में 98 बदलाव कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। विक्टर यूगो पेराल्टा और गैब्रिएला पेराल्टा ने दुनिया में सबसे ज्यादा बॉडी मॉडिफिकेशंस करवाए हैं। उन्होंने चेहरे से लेकर पैर तक हर जगह टैटू, इम्प्लांट और पियर्सिंग करवा रखी है। जीभ को रंगना इनके लिए सबसे दर्दनाक अनुभव था। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। कल गुरुवार को जामा मस्जिद ने महिलाओं की अकेली एंट्री पर बैन लगा दिया था, लेकिन कल ही इस बैन को वापस भी ले लिया गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मस्जिद के शाही इमाम बुखारी से इस बैन को हटाने की अपील की थी, जिसे शाही इमाम ने मान लिया। हालांकि उन्होंने यह कहा है कि मेरी अपील है कि मस्जिद आने वाले लोग जगह की गरिमा बनाए रखें। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें। इस पॉडकास्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक आज का अखबार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी आदिवासी जननायक टंट्या मामा की जन्मस्थली पर पहुंचे। राहुल गांधी ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी ही इस देश के असली मालिक हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए बोला है कि पायलट को कैसे सीएम बना सकते हैं। जिसने बगावत की हो, जिसे गद्दार नाम दिया गया है, उसे कैसे लोग स्वीकार कर सकते हैं। उत्तराखंड अगले साल से मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस और ड्रेस कोड लागू करेगा। वक्फ बोर्ड मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने की कोशिशों में लगा है, इसी के चलते सिलेबस बदला जा रहा है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार राज्यपाल के रूप में भेजा अमेजॉन पार्सल वापस बुला ले। हम यहाँ महाराष्ट्र में यह पार्सल नहीं चाहते हैं। केंद्र सरकार इस नमूने को दूसरी जगह भेजे या वृद्धाश्रम भेज दे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह मुसलमानों में बहुविवाह और निकाह हलाल की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 जजों की नई संविधान पीठ का गठन करेगा। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी ने लंदन हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया है। इसमें ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी गई है। सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कल एक नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को फांसी की सजा सुनाई। उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आपकी ट्रेड विंग के सेक्रेटरी संदीप भारद्वाज ने सुसाइड कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली एमसीडी चुनाव में टिकट न मिलने के कारण वो काफी परेशान थे। जम्मू के सांबा जिले में गुरुवार को पुलिस को एक सील बंद पैकेट मिला। इसमें विस्फोटक सामान, हथियार और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। आशंका है कि पाकिस्तानी ड्रोन ने ये पैकेट गिराए हैं। पैकेट से 5 लाख रुपए, 2 चीनी पिस्टल, 4 मैगजीन, एक स्टील इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आईईडी भी बरामद हुआ है। मेघालय असम बॉर्डर पर फायरिंग के बाद मेघालय के ग्रामीणों के एक ग्रुप ने बुधवार को असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में एक फॉरेस्ट ऑफिस में कथित रूप से तोड़फोड़ की और आग लगा दी। वहीं मुकरोह गांव और मेघालय की राजधानी शिलोंग में भीड़ ने 2 वाहनों को आग लगा दी। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। यहाँ एक होटल में मराठी गाने नहीं बजाने को लेकर एमएनएस कार्यकर्ता ने होटल के मैनेजर को थप्पड़ मारा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी लॉरेंस 4.5 महीने के बाद पंजाब से बाहर आया है। ट्रांजिट रिमांड पर लॉरेंस को दिल्ली लेकर पहुंची राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उसे गुरुवार सुबह कोर्ट में पेश किया। रेलवे ने पिछले 16 महीने में 177 कर्मचारियों को निकाला है। 2021 से हर 3 दिन में रेलवे के एक भ्रष्ट अधिकारी या नॉन परफॉर्मर को बाहर निकाला गया है। अब तक 139 अधिकारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर किया गया है, जबकि 38 को सेवा से हटा दिया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को गुजरात के सूरत में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा।
नड्डा ने कहा कि मेधा पाटकर हमेशा से विकास विरोधी रही हैं, वहीं राहुल गांधी उनके बगल में खड़े हैं। इसका मतलब साफ है कि दोनों ही गुजरात विरोधी हैं। अनवर इब्राहिम ने कल गुरुवार को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। मलेशिया में 19 नवंबर को चुनाव के बाद से गतिरोध चल रहा था। इस बीच किंग सुल्तान अब्दुल्ला ने अनवर को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अफगानिस्तान के फुटबॉल स्टेडियम में हजारों की भीड़ के सामने 12 लोगों को नैतिक अपराधों का आरोपी बताते हुए पीटा गया। इन 12 लोगों में 3 महिलाएं शामिल हैं। तालिबानी अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों पर चोरी, एडल्ट्री और गे सेक्स के आरोप लगे थे। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। वे ISI के चीफ रह चुके हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक महिला ने अश्वेत कैब ड्राइवर पर कल नस्लीय हमला करते हुए उसे स्लेव यानी नौकर कहा और गालियां दी। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ने ट्विटर एक्टिविटी को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। कंपनी के नए बॉस इलोन मस्क ने डेटा शेयर करते हुए दावा किया कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का वर्ल्ड कप ट्रैफिक प्रति सेकंड लगभग 20,000 ट्वीट्स पर पहुंच गया है। सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का को कोका कोला को बेचने के लगभग 3 दशक बाद रमेश चौहान बिस्लरी इंटरनेशनल को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड TCPL को बेचने जा रहे हैं। ये डील 7,000 करोड़ रुपए में हो सकती है। 82 साल के चौहान का कहना है कि उनकी बेटी ने बिस्लरी को संभालने से इनकार कर दिया, इसलिए वे इसे बेच रहे हैं। हाल ही में एयर इंडिया ने अपने केबिन अटेंडेंट के लिए ग्रूमिंग गाइडलाइंस की एक लंबी लिस्ट जारी की है। इसमें बिंदी की साइज से लेकर चूड़ी की संख्या सब तय की गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि बिंदी की साइज 0.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कल शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 762 अंक की भारी बढ़त के साथ 62,272 पर बंद हुआ। कल सेंसेक्स ने 62,412 का अपना ऑल टाइम हाई लेवल भी छुआ। निफ्टी में भी करीब 216 अंकों की तेजी रही। ये 18,484 पर बंद हुआ। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया में 2 बदलाव किए गए हैं। रविंद्र जडेजा और यश दयाल इंजर्ड होने के चलते इस दौरे में नहीं जा सकेंगे। इनकी जगह मध्य प्रदेश के पेसर कुलदीप सेन और ऑलराउंडर शहबाज अहमद को जगह दी गई है। हालांकि सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को टीम में शामिल नहीं किया गया है। तब से सोशल मीडिया पर कास्टिस्ट BCCI यानी जातिवादी BCCI ट्रेंड कर रहा है। कल फीफा वर्ल्ड कप में उरुग्वे और साउथ कोरिया के बीच खेला गया मुकाबला 0-0 पर ड्रॉ रहा। वहीं स्विट्जरलैंड ने कैमरून को और बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से हराया। स्पेन ने कोस्टारिका को भारी अंतर से हराया, उसने 7-0 से मैच जीता। वहीं पुर्तगाल ने घाना को 3-2 से हरा दिया। इस रोमांचक मैच में 65वें मिनट में पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो ने मैच का पहला गोल दागा और इतिहास रच दिया। वह फीफा वर्ल्ड कप की 5वें संस्करण में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2 मैचों के लिए सस्पेंड भी किए गए हैं। उन पर 50,000 यूरो यानी 42,65,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल 9 अप्रैल को रोनाल्डो ने गॉडसन पार्क में एक फैन के हाथ से उसका फोन छीनकर तोड़ दिया था। हालांकि यह प्रतिबंध वर्ल्ड कप पर लागू नहीं होगा, यह सिर्फ FA टूर्नामेंट के मैचों पर रहेगा। भारत को अपनी कप्तानी में 2012 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले उन्मुक्त चंद बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL में खेलते नजर आएंगे। इस तरह उन्मुक्त बांग्लादेश की फ्रेंचाइजी लीग का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन श्रोताओं का जो रोज इस पॉडकास्ट पर कोई ना कोई कमेंट करते हैं, चाहे वो गुड मॉर्निंग का हो या फिर प्रश्न का उत्तर हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। आज 25 नवंबर को वरुण धवन और कृति सेनन की फिल्म भेड़िया रिलीज हो रही है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे भेड़िए ने काटा और फिर वो इंसान खुद भेड़िया बनकर लोगों को मारने लगा। आलिया और रणवीर ने अपनी बेटी का नाम रिवील कर दिया है। बेटी का नाम राहा रखा गया है। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब अपने नाम कर लिया है और मैक्स स्टार्स इंडिया लव की तरफ से मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार्स की लिस्ट जारी की गई, जिसमें
10 एक्ट्रेसेस के नाम शामिल थे। इस लिस्ट में समांथा टॉप पर हैं। कांतारा फिल्म के गाने वराह रूपम को लेकर एक बैंड थैकुडम ब्रिज ने दावा किया था कि ये उनके गाने की कॉपी है। मामला कोर्ट में गया, जिसे बढ़ता देखकर अब कांतारा के मेकर्स ने इस गाने को फिल्म से हटा दिया है। अनु कपूर से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। केवाईसी ठीक कराने के नाम पर उसने लगभग 4.5 लाख रुपए ठगे थे। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अपने विवादित ट्वीट गलवान सेज हाय पर गुरुवार को माफी मांग ली। दरअसल एक आर्मी ऑफिसर के सरकार के आदेश पर पीओके वापस लेने के ट्वीट के बाद ऋचा ने उस पर रिप्लाई किया था गलवान सेज हाय, जिस पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। पॉपुलर एक्टर कमल हासन की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें बुधवार को चेन्नई के श्री रामचंद्र मेडिकल सेंटर में एडमिट कराया गया है। और अब आज की रोचक खबर, क्या कोई मृत व्यक्ति से भी शादी कर सकता है? जी हाँ, असम में एक ऐसी ही अनोखी शादी देखकर लोग भावुक हो गए। दरअसल यहाँ एक लड़के ने प्रेमिका की मौत हो जाने पर उसके शव से शादी रचाई। शादी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि लड़के ने शव के माथे पर सिंदूर लगाया। इसके बाद उसे सफेद माला पहनाई और उसकी तरफ से भी एक माला अपने गले में डाली। उसने यह कसम भी खाई कि वह जिंदगी भर किसी और से शादी नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये हो गए आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में किस क्लब को छोड़ दिया है? मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना या लिवरपूल? सही जवाब है मैनचेस्टर यूनाइटेड। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? ए सोहेल खान, बी आरिफ हुसैन या फिर सी अनवर इब्राहिम? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।